स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोवेदिक्स में। और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और बेहद ज़रूरी वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे कि अगर आपकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है और आपको डायबिटीज़ है तो आपको क्या कुछ खास काम करने चाहिए जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहे और आपको डायबिटीज़ से जुड़ी दिक्कतें कम हों। और आज दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। और मैं आपको बताऊं कि डायबिटीज़ बेहद ही खतरनाक बीमारी है, हम सब जानते हैं। और अगर एक बार ये बीमारी हो जाए तो जीवन भर आपको कहीं ना कहीं अपने खान पान पर नियंत्रण रखना पड़ता है और कुछ खास आदतों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहे, बढ़े नहीं। और ऐसे में अगर आपकी उम्र 35 साल या फिर उससे ज़्यादा है तो ये बीमारी आपके लिए और भी गंभीर हो जाती है। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे इस बीमारी की गंभीरता भी कहीं ना कहीं बढ़ती जाती है। तो इसीलिए आज हम आपके लिए खास जानकारी लेके आए हैं कि अगर आपकी उम्र 35 साल, 40 साल या फिर उससे ज़्यादा है तो आपको क्या क्या खास सावधानियों को बरतना चाहिए ताकि आपकी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहे। तो इसमें सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको 8 से 9 घंटे की नींद जरूर लेनी, यानी आप रात को भरपूर नींद लेंगे तो आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। तो कोशिश कीजिए कि रात को भरपूर नींद लें। और अगर आपको रात को नींद नहीं आती, नींद की समस्या है, तो कहीं ना कहीं 10 मिनट का प्राणायाम करके सोइए। निश्चित रूप से आपको नींद अच्छी आएगी और आपका सुबह का ब्लड शुगर लेवल यानी फास्टिंग शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहेगा। तो जरूर इस पर ध्यान दीजिए। फिर अगली बात करें कि अगर आपको डायबिटीज है और आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो कोशिश कीजिए कि दवाइयों का सेवन कम से कम करें। यानी अगर आपकी कोई भी दवाई चल रही है तो वो निश्चित रूप से आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाती है, चाहे वो आपकी दवाई बुखार की हो, सर्दी खांसी की हो या फिर घुटनों के दर्द की हो या शरीर के दर्द की हो। तो कोशिश कीजिए कि सामान्य समस्याओं में कम से कम दवाई खाएं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लें। आयुर्वेदिक दवाइयां आपके ब्लड शुगर लेवल को नहीं बढ़ाती। फिर एक और बात ध्यान दीजिए कि अगर आप डायबिटीज के शिकार हैं और आपकी उम्र ज़्यादा है यानी 35 से 40 साल के बीच में है तो दिन भर में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी जरूर पीजिए। अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी पी पाते हैं तो आप समझिए कि आपके ब्लड शुगर के कंट्रोल में रहने की संभावना भी काफ़ी बढ़ जाती है। फिर एक और बात ध्यान देनी है कि डायबिटीज़ में बेहद ज़रूरी है कि आप रोज़ाना सुबह 15 से 20 मिनट की एक्सरसाइज जरूर से जरूर कीजिए। लेकिन कोशिश कीजिए कि ये एक्सरसाइज हल्की एक्सरसाइज हो, क्योंकि भारी एक्सरसाइज करेंगे तो वो आपको नुकसान करेगी। हल्की एक्सरसाइज में आप जॉगिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कीजिए, फिर कहीं ना कहीं डांसिंग भी कर सकते हैं, हल्की फुल्की एरोबिक की जा सकती है। ये सब आपके लिए बेहद फायदेमंद है। फिर एक बात और ध्यान रखें कि आप खाने में गेहूं के आटे की रोटियों को बिल्कुल ना खाएं और कोशिश करें कि जैसे अब गर्मियों का मौसम है तो जौ के आटे की रोटी खाइए। सर्दियों में आप ज्वार बाजरा भी खा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी स्थिति में गेहूं के आटे को ना खाइए। फिर दिन में आपको कम से कम 2 कटोरी हरी सब्जी जरूर खानी है। इसमें आप हरी सब्जी वो खाइए जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो। फिर एक बात और ध्यान दीजिए कि दिन में 2 कटोरी दाल जरूर खाइए, यानी लंच और डिनर में 1-1 कटोरी दाल आपको जरूर खानी है हरी सब्जी के साथ भी। और दाल में आप चने की दाल या फिर मसूर की दाल या फिर मूंग की दाल, तीनों में से कोई भी दाल आप खाइए, इन्हें अदल बदल करके खाइए। ये बेहद फायदेमंद दाल है डायबिटीज के मरीजों के लिए। तो दोस्तों, आप इन सभी आदतों को अगर अपनी रेगुलर लाइफ स्टाइल में शामिल करेंगे तो निश्चित रूप से आपका बढ़ा हुआ ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में आएगा और वो फिर कंट्रोल में ही रहेगा। यानी आपको डायबिटीज में होने वाली दिक्कतें जो है वो अपने आप धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आज दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।